friends, again welcome back to my channel. My channel's name is Dr. Asma Beg. It's based upon me only, and if you have seen my intro video, you may be knowing for what purpose I have made my channel. My channel is basically based on entertainment, food, travel, and also partly on medicines. So, being a homeopathic doctor, I would like to share some important topics over here. So, because many have asked me many questions and many don't know what is homeopathic basically, so I would like to share and make this video upon this topic. So first of all, is homeopathic a steroid? No. So homeopathic basically is not a steroid. It doesn't have steroidal properties at all. So many were thinking that it's a steroid because एक प्रोपेगेंडा निकल गया था जब कोरोना संक्रमित ज़्यादा हुआ that homeopathic drugs were acting very goodly on patients, so they were recovering very fast. So what is it? Is it a steroid or something? No, because basically people को पता ही नहीं कि homeopathic क्या है. So I would like to relieve this that homeopathic is not a steroid. Our medicines are not a steroid. So this was my first answer. Now secondly many आर लाइक होम्योपैथिक कोई मेडिसिन है ही नहीं, होम्योपैथिक में कोई प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं, होम्योपैथिक डजंट क्योर, आई हैव टेकन होम्योपैथी एंड इट इज़ नॉट वर्किंग. सो जनरली ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ होम्योपैथिक वर्क्स इफेक्टिवली, एंड सेकेंडली द टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला कि जब कोविड आया एंड एवरीवन वाज लाइक होम्योपैथिक इज़ एक्टिंग टू गुड एंड द मेडिसिन विच रेज्ड फॉर फेम वॉज अर्सेनिकम एल्बम. सो सेकेंड मैं बताना चाहती हूँ कि डज अर्सेनिकम एल्बम वर्क. सो द आंसर इज़ येस. तो हमारे होम्योपैथिक में क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ है. हर मेडिसिन इंसान पे वर्क कर सकती है, हर मेडिसिन ह्यूमंस पे वर्क कर सकती है. एंड अर्सेनिकम एल्बम हैज़ द प्रॉपर्टी इट मे क्योर यू, बिकॉज नॉर्मली कोविड उनको ज़्यादा इम्यूनिटी पावर्स लेस हो जाती है कोविड के टाइम पे, एंड आर मेडिसिन्स आर इम्यूनिटी बूस्टर्स. इफ़ यू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल रेज योर इम्यून. दैट इज़ द थिंग. एंड अर्सेनिकम एल्बम काफ़ी लोगों को उन्होंने रिलीफ किया है जिन्होंने लिया है. अर्सेनिकम एल्बम हैज़ हेल्प मैनी ऑफ देम क्योर देयर प्रॉब्लम्स. सो अर्सेनिकम एल्बम डू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड इन ग्रेटली. अर्सेनिकम एल्बम हमारे 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन में आती है होम्योपैथिक में. यूजुअली अगर आप किसी भी होम्योपैथिक जीपी के पास जाते हैं, दे मे गिव यू अर्सेनिकम एल्बम फ्रिक्वेंटली, सो इट हेल्प्स. नाउ व्हाट इज़ अर्सेनिकम एल्बम? अर्सेनिक एक मेटल है, मैनी में भी नोइंग, तो वो आयरन से रिड्यूस करके बनाया जाता है. बट इट इज़ नॉट दैट वी आर यूजिंग अर्सेनिक और वी आर यूजिंग आयरन समथिंग. नो, इट इज़ अ मेडिसिन. इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ अ मेडिसिन फॉर्म, एंड सेकेंडली इट इज़ बीन इंड्यूस्ड इन द पर्सनस बॉडी जब आप उसको लेते हो. सो इट हैज़ क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़. एंड थर्ड इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, दे डोंट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स. सो यू कैन टेक होम्योपैथिक मेडिसिन वेन एवर यू वॉन्ट, मे बी फॉर लिटिल फीवर, लिटिल कोल्ड, और मे बी फॉर कोविड, anything homeopathic will generally work. So because homeopathic does not have any side effects like allopathic medicines, anything, or and I have seen many cases in hospital also and everywhere that छोटा सा पेन होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पीपल start running to an allopathic shops and they buy a painkiller by themselves only and they just start taking. And there was a case in my hospital itself that from 15 years a man was on antibiotics or man was taking painkillers for his random problems related to pain anywhere, and then he landed with a kidney problem 15 years later. So allopathic medicines do harm us very much. We can take on emergency basis. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एलोपैथिक नहीं लेना है. अगर हमें बहुत पेन आ जाता है अचानक, हम ले लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम फ्रिक्वेंटली लेते ही जाएं. पेन का कुछ क्योर भी तो है, पेन का कुछ रिलीफमेंट भी तो है, जो कि आपको एलोपैथिक में नहीं मिलता है. अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लोगे वो काफ़ी टाइम तक आपके बॉडी में काम करेगा, और जब उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, पेन आपको रिकरिंग हो जाएगा. अब दे डोंट हैव
द परमानेंट क्योर ऑफ एनीथिंग, बट अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई भी आयुष सिस्टम्स में जाते हैं, इवन आई विल मेंशन यूनानी ऑल्सो, वी हैव परमानेंट क्योर फॉर द सिस्टम, बट ऐसा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। और नॉर्मल ह्यूमन बींग में, या हम बताएंगे कि पेशेंट्स जो आते हैं एक जीपी के पास, जनरल फिजिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास, उनको कोई भी पेशेंस होता ही नहीं, सब्र नहीं होता है उनसे। दे वांट मैजिकल थिंग चाहिए, उनको जादू चाहिए, बस अभी हमने कुछ मेडिसिन खा लिया, अभी हमें रिलीफ हो गया, ऐसा कुछ चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स ठोक कर दे देते हैं या पेन किलर्स ठोक कर दे देते हैं, वो बस उतना सा लेने के बाद खुश हो जाते हैं। अगर छोटी सी पेन हुआ है, खरोच, तो वो ठीक भी हो जाएगा। बट अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर पेन अंदर से आ रहा है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, वो कभी ठीक नहीं होने वाला है, कुछ दिनों के बाद वो वापस होगा, फिर पर्सन वही तकलीफ़ में आ जाता है। एंड ही वो बस बैठ जाता है, सोचता है ऐसे कैसे है, मैंने मेडिसिन लिया था, चलो मैं वही मेडिसिन क्यों नहीं ले लेता हूँ जो कि जनरल फिजिशियन ने दिया था। अगेन वो जाएगा दुकान से, वही लेकर आएगा, एंड अगेन ही विल ईट, बट बॉडी कुछ हील नहीं करने वाला है। 2 दिन के बाद अगेन ही विल लैंड अप ऑन द सेम प्रॉब्लम। तो ऐसा होता है नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है। थर्डली, होम्योपैथिक हैज़ बीन बोन फॉर मैनी प्रॉब्लम्स। आई वुड मेंशन थायराइड। फीमेल्स के लिए तो होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा है, लाइक फीमेल्स विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। नॉर्मली अगर हम एलोपैथिक में देते हैं, हाइपो में दे टेक थायरोनॉम। तो अगर आप यही स्विच करके होम्योपैथिक में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन मिलेगी। हर एक मेडिसिन हमारे में हर एक चीज़ों पे एक्ट करती है। हमारे हर मेडिसिन में हर एक चीज़ को क्योर करने का पोटेंशियलिटी है, बट वी बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि पर्सन कैसा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या हैबिट्स है, उसकी क्या हैबिचुअल है, और कौन सी मेडिसिन उनको सिलेक्ट सूटेबल होगी, और वो सिलेक्ट करके हम उनको देते हैं। तो मैं कुछ फीमेल मेडिसिन का नाम भी ऐड करूँगी। तो वी हैव बेलेडोना, वेरी गुड, वी हैव चमोमिला। सो ऐसे बहुत से हमारे में मेडिसिन है, वो जस्ट फीमेल बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये फीमेल को हम यही देंगे, ये फीमेल, नो, वी बेस्ड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन। हम उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, और ये प्रॉपर हिस्ट्री आपको नॉर्मली एलोपैथिक में नहीं, एलोपैथिक बस आपका जस्ट अभी का पूछेगा या पास्ट हिस्ट्री पूछेगा, बट हमारे क्वेश्चंस आपको कुछ अलग लग सकते हैं। इफ़ यू गो टू अ होम्योपैथिक फिजिशियन एंड इफ़ यू गो टू अ एलोपैथिक फिजिशियन, उनके क्वेश्चंस बहुत रेफ़र करते हैं। घर पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे ये होम्योपैथिक वाला क्या पूछ रहा है, कुछ भी, मुझे सर में दुखता है, वो मोशंस का पूछ रहा है। नो, वी टेक, हम सर से बॉडी तक का हीलिंग ढूंढते हैं। हमारा मेडिसिन ऐसा होता है कि वो आपके सर से लेके पैर तक का आपको हील करने की कोशिश करता है। इट्स नॉट कि वो इसी सर दर्द पे ही जाएगा या फिर वो सिर्फ पेन पे जाएगा। एवरीथिंग हील्स इन आवर सिस्टम। तो इस तरीके से हमें हिस्ट्री लेना पड़ता है, और इस हिस्ट्री को हम केस टेकिंग बोलते हैं, और हमारे केस टेकिंग पे ही सब कुछ बेस होता है। हम अगर आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाओगे जो अपना ओल्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो ही विल टेक 15 to 20 मिनट्स इन जस्ट केस टेकिंग। उस तरीके से केस टेकिंग लेने के बाद ही हम मेडिसिन चुनते हैं। तो वाई डू वी वेस्ट टाइम इन केस टेकिंग? अगर होम्योपैथिक कोई सिस्टम नहीं है तो वाई वुड वी वेस्ट? नहीं, हम सच्चे मन से चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो, और हमारे में 1-2 मेडिसिन नहीं है, हमारे में सिर्फ पेन किलर्स की कुछ 15-20 मेडिसिन नहीं है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन इन आर सिस्टम, और जो कि सब आपको पेन ठीक कर सकती है। वी वॉन्ट टू सिलेक्ट द बेसिक वन, और वी वॉन्ट टू सिलेक्ट द इम्पॉर्टेंट वन विच विल रियली सूट यू। और आप ऐसे बोलना चाहिए आके कि नहीं, ये मेडिसिन हम पर सूट हुआ, ये मेडिसिन हमें हील कर रहा है, वी वॉन्ट टू हियर दैट। तो होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट सिस्टम एट ऑल, और ये है भी, बट मैनी विल जस्ट आस्क कि क्या है, ग्लोबल्स है बस, और वही मीठी गोली है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। थर्डली, मैनी वे आस्क के शुगर पिल्स है, उसमें कुछ है भी कि नहीं है, वी आर जस्ट कन्फ्यूज अबाउट। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि शुगर पिल्स में ऑफकोर्स है, उसमें हम लोग डाइल्यूटेड मेडिसिन डालते हैं। हमारे मेडिसिन के जो क्वांटिटी होती है वो बहुत लेस होती है। नॉर्मली अगर आप बोलोगे तो 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, डिपेंड्स अपॉन द जीपीस। हर जीपीस हमारे में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। होम्योपैथिक देने का, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम भी बहुत अलग अलग है, और हर जीपी अपना एक टेक्निक फॉलो करता है। सब में थिंक कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में दें, सब में थिंक कि हम कम क्वांटिटी में दें, तो इट डिपेंड्स, बट एवरीथिंग एक्ट्स
इट्स नॉट दैट नथिंग, वो शुगर पिल्स में कुछ नहीं है, नहीं, वो शुगर पिल्स में रहता है। वी उसमें अगर काफ़ी जन को नहीं पता होगा तो शुगर पिल्स में जो टिंचर फॉर्म है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है, उसकी मेडिसिन 1 चमची या फिर 2 चमची या वी कैन से 1 टीस्पून 2 टीस्पून डालकर हम उसे शेक करके देते हैं। तो इट इज़ देयर, मेडिसिन इज़ देयर इनसाइड इट। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शुगर दे दिया गया है और उसमें कुछ नहीं है, नहीं, अगर आप देखोगे तो उसमें मेडिसिन है। इट डिपेंड्स अपॉन द जीपी, आपको कैसा दे रहा है। और काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने ऐसा भी देखा है, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ती थी, कि दे जस्ट गिव यू लिक्विड फॉर्म ऑल्सो। अगर वो आपको लिक्विड फॉर्म दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें 100% लिक्विड है, लिक्विड के साथ थोड़ा बहुत हमारा डाइल्यूटेड सोल्यूशंस भी मिक्सड होता है, एंड इट वर्क्स मैजिकल इन योर बॉडी। ऐसे कई केसेस देखे हैं कि क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड है, फाइब्रॉइड है, ये सब वर्क किया है और होम्योपैथिक के टिंचर्स के वजह से, एंड मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन हील्ड। अगर आप होम्योपैथिक बहुत स्टार्टिंग से लेते हो तो वो पर्सन इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप ओल्ड पीपल को देखोगे जो पक्का होम्योपैथिक फॉलो करते हैं, दे विल नेवर स्विच टू एलोपैथी, दे विल जस्ट बिलीव इन होम्योपैथिक इटसेल्फ, क्योंकि उतनी इम्यूनिटी उनकी बॉडी में बिल्ड हो जाती है कि कुछ और प्रॉब्लम्स उनको आते नहीं हैं। देन दे स्विच टू एलोपैथी ऑल्सो। तो नॉर्मली अगर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो ही होगा, बट नॉर्मल कुछ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, एज बेस्ड कि जो इंसान बचपन से एलोपैथी खा रहा है। बट हमें आदत है, वी जस्ट थोड़ा सा बुखार हुआ, वी रश टू एलोपैथिक, इंजेक्शंस लेकर हम आ जाते हैं।